हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे देवी के ये 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं और क्या इनकी कहानी है। ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का ये यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गईं और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह को 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हो गए। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतनी शक्तिपीठ ऊर्जा के स्थान क्यों बने हैं। शक्तिपीठ वह जगह है जहाँ लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वह ऊर्जा पाई गई है। जब आप ध्यान करते और गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, न केवल आप, यहाँ तक कि खंभे, पेड़ और पत्थर सकारात्मक कंपनों के अवशेषित करते हैं। इसी प्रकार शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ सिर्फ कोई स्थान नहीं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार यह दैवी शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहाँ पर ध्यान किया जा सकता है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया। जानिए कौन सा अंग कहाँ गिरा और इस शक्तिपीठ में माता को किस नाम से जाना गया। पहला, मुकुट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के किरीट कोड़ ग्राम में उनका मुकुट गिरा। यहाँ उन्हें माता विमला के नाम से जाना गया। दूसरा, मणिकर्णिका। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के घाट पर उनके कान का गहना मणिकर्णिका गिरा, जिसके कारण उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा और माता मणिकर्णी के रूप में जानी गई। तीसरी, पीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी माता की पीठ का हिस्सा गिरा। यहाँ की शक्तिपीठ में माता को सर्वाणी के नाम से जाना गया। चौथा, बायानितम। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाधव जग के पास सोन नदी के किनारे माता सती का बायानितम गिरा। पांचवा, दायानितम। अमरकंटक में ही माता का दायानितम गिरा और वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और माता को देवी नर्मदा कहा गया। छठा, आँखें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में देवी सती की आँखें गिरी। यहाँ नैना देवी का मंदिर बना और माँ महिषमर्दिनी कहलाईं। सातवां, नाक। बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के पास उनकी नासिका यानी नाक गिरी। यहाँ उन्हें माता सुनंदा के नाम से जाना गया। आठवां, गला। कश्मीर के पास पहलगाम में माता सती का गला गिरा और उन्हें महामाया के रूप में स्थापित किया गया। नवा, जीभ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनकी जीभ गिरी और यहाँ वो अंबिका कहलाईं। 10वां, बाया वक्ष। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास एक तालाब में माता सती का बाया वक्ष गिरा। यहाँ पे माता को त्रिपुल मालिनी के नाम से जाना गया। 11वां, दाया वक्ष। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित रामगिरी में माता सती का दाया वक्ष गिरा और उन्हें देवी शिवानी के नाम से जाना गया। 12, हृदय। गुजरात का अंबाजी मंदिर काफ़ी फेमस है। यहाँ उनका हृदय गिरा और माता सती अंबाजी कहलाईं। 13वां, केश।
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में उनके केशों का गुच्छा गिरा और वो उमा देवी के नाम से जानी गई। 14 ऊपरी दाढ़। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुचिथ्रम शिव मंदिर के पास उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी। यहाँ पर वो देवी नारायणी कहलाईं। 15वीं निचली दाढ़। देवी सती की निचली दाढ़ पंचसागर में गिरी और यहाँ उन्हें देवी वाराही के नाम से जाना गया। 16वां बाएं पैर की पायल। देवी सती के बाएं पैर की पायल बांग्लादेश के भवानीपुर में गिरी। 17वां दाएं पैर की पायल। आंध्र प्रदेश में कर्नूल के भवानीपुर में उनके दाएं पैर की पायल गिरी और यहाँ वो देवी श्री सुंदरी कहलाईं। 18वां बाई एड़ी। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले में माता सती की बाई एड़ी गिरी थी। यहाँ पर देवी कपालिनी के नाम से मंदिर बना। 19वां अमाशय। माता सती का अमाशय गुजरात के जूनागढ़ में गिरा। यहाँ वो चंद्रभागा के नाम से जानी गई। 20वां ऊपरी होठ। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे उज्जैनी में उनके ऊपरी होठ गिरे। यहाँ पर उन्हें माता अवंती के नाम से जाना गया। 21वां थोड़ी। महाराष्ट्र के नासिक में उनकी थोड़ी गिरी। यहाँ पर माता सती को देवी भ्रामरी नाम दिया गया। 22वां गाल। आंध्र प्रदेश के सर्वेशेल राजमहेंद्री में उनके गाल गिरे और उन्हें विश्वेश्वरी कहा गया। 23वां बाएं पैर की उंगली। राजस्थान के विराट में उनके बाएं पैर की उंगली गिरी। यहाँ पर माता को देवी अंबिका के नाम से जाना गया। 24वां दाया कंधा। पश्चिम बंगाल के हुगली में माता सती का दाया कंधा गिरा और वो देवी कुमारी कहलाईं। 25वां बाया कंधा। देवी सती का बाया कंधा भारत नेपाल सीमा की मिथिला में गिरा और यहाँ पर उन्हें देवी उमा के नाम से जाना गया। 26वां पैर की हड्डी। माता की पैर की हड्डी पश्चिम बंगाल के वीरभूम में गिरी और उन्हें कालिका देवी पड़ा। 27वां कान। कहा जाता है कि कर्नाटक अज्ञान स्थान में माता सती के दोनों कान गिरे। 28वां शरीर का मध्य हिस्सा। पश्चिम बंगाल के वक्रेश्वर में माता सती के शरीर का मध्य हिस्सा और वो महिषमर्दिनी कहलाईं। 29वां हाथ पैर। बांग्लादेश के खुलना जिले में देवी सती के हाथ और पैर गिरे और यहाँ उन्हें यशोश्वरी के नाम से जाना गया। 30वां निचला होठ। पश्चिम बंगाल के 28 उनका निचला होठ गिरा और वो देवी फुल्लरा कहलाएंगे। 31वां हार। पश्चिम बंगाल के नंदीपुर में उनका हार गिरा। यहाँ उन्हें मां नंदिनी के नाम से जाना गया। 32वां पायल। श्रीलंका के अज्ञात स्थान पर उनकी पायल गिरी। कहा गया कि श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में मंदिर पहले था जो पुर्तगाली बमबारी में ध्वस्त हो गया। 33वां घुटने। नेपाल के पशुपति मंदिर के पास उनके दोनों घुटने गिरे। यहाँ वो देवी महाशिरा कहलाईं। 34वां दाया हाथ। तिब्बत के पास मानसरोवर में देवी सती का दाया हाथ गिरा। यहाँ पर उन्हें दाक्षायणी के नाम से जाना गया। 35वां नाथी। उड़ीसा के उत्कल में माता सती की नाभि गिरी और उन्हें देवी विमला कहा जाने लगा। 36वां माथा। नेपाल के पोखरा में बने मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तक गिरा और यहाँ उन्हें गंडकी चंडी के देवी के नाम से जाना गया। 37वां बाया हाथ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में माता का बाया हाथ गिरा। यहाँ उन्हें बहुला देवी के नाम से जाना गया। देवी का बाया हाथ गिरा था। 38वां दाया पैर। माता सती का दाया पैर त्रिपुरा में गिरा और उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। 39 दाई भुजा। बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर देवी सती की दाई भुजा गिरी। यहाँ उन्हें देवी भवानी के नाम से जाना गया। 40वां बाया पैर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाया पैर गिरा और वो भ्रामरी देवी कहलाईं। 41 योनि। असम के गुवाहाटी में नेपाल में नीलाम्पर पर्वत पर उनकी योनि गिरी और माता सती को देवी कामाख्या के रूप में जाना गया। 42 दाएं पैर का अंगूठा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उनके दाएं पैर का अंगूठा गिरा और उनका नाम देवी जुगादिया पड़ा। 43 पैर का अंगूठा। कोलकाता के काली घाट में देवी सती के पैर का दूसरा अंगूठा गिरा। उसी जगह को काली पीठ और माता को माँ कालिका नाम से जाना गया। 44 उंगली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवी सती के हाथ की उंगली गिरी। उन्हें वहाँ माँ ललिता के नाम से जाना जाने लगा। 45 बाई जांग। बांग्लादेश के सिलहेट जिले में माता सती की बाई जांग गिरी और उन्हें वहाँ देवी जयंती के नाम से जाना गया। 46 पैर की एड़ी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके पैर की एड़ी गिरी और वो माता सावित्री कहलाईं। 47 कलाई। अजमेर के पुष्कर में उनकी कलाई गिरी और यहाँ माता को देवी गायत्री के नाम से जाना गया। 48 गला। बांग्लादेश में उनका गला गिरा और माता सती को महालक्ष्मी के नाम से जाना गया। 49 अस्थियाँ। पश्चिम बंगाल में कोपई नदी के तट पर उनकी अस्थियाँ गिरी। उसे देवगर्भ के रूप में स्थापित किया गया। 50वां
दाई जांग, बिहार के पटना में माता सती की दाई जांग गिरी, उसे पटेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। 91 त्रिनेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर देवी सती का त्रिनेत्र गिरा और इसे माता महालक्ष्मी का विशेष स्थान माना गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।